रामबारास स्वामी मोरे आईले आंगणवा बैठेले होरा उठा उठा धनिया सोहा दिल चर्चा में चला होना उठा उठा धनिया सोहा दिल चर्चा में चला होना। तो उसकी आत्मा ऊपर से बोलती है, जब हम गई चरचवा में मरला होना घरवा में मरला आंगनवा में मरला दुअरिया पटकला होना गुरु जी के सजल बरतिया लौटियो ना आई होना। आत्मा कहती है कि जब हम जाते थे तो आप तो बहुत मारे, अब तो मेरी गुरुजी की बारात आ गई, अब तो हम लौटेंगे ही नहीं। फिर इतना आवाज़ सुन के बेटा भी आता है दौड़े दौड़े कमरे में बैठा रहता है, क्या पापा पापा क्यों रो रहे हैं, क्या देखो लग रहा है माँ नहीं है। तो बेटा भी खूब फुफकार मार के सिरहाने बैठ के रोने लगता है और कहता है, घरवा से बेटा मोरे आइले सिरहनवा बैठले होना घरवा से बेटा मोरे आइले सिरहनवा बैठले होना उठा उठा मम्मी सोहागिन पैसा तुलला होना उठा उठा मम्मी सोहागिन पैसा तुलला होना। फिर आत्मा बोलते, जब बेटा मंगनी रुपैया न देला होरा जब बेटा मंगनी रुपैया न देला होरा गुरु जी से सजल बरतिया उठियो ना आइब होरा गुरु जी के सजल बरतिया उठियो। फिर आत्मा कहती है, बेटा हमने तुम्हें इस मंजिल तक पहुंचाया, तुमने मेरे गुरु जी ने 20 रुपया नहीं दिया, इतना पैसा होते हुए तुमने 20 रुपया मुझे चर्चा में जाने के लिए अब तो मेरी गुरुजी मुझे खुद लेने आ गए, गुरुजी के पास जाने के लिए तरसते थे मेरे माँ जो मुझे खुद ले जा रहे हैं। फिर दौड़े दौड़े बहू किचन में खाना बनाती रहती है, वो भी आती है और पैर के पास बैठ के वो भी फुफकारी मार के रोती है। तो फिर कहते हैं, किचन से बहू मोरे आईली गुड़ तरिया बैठली राम किचन से बहू मोरे आईली गुड़ तरिया बैठली उठा उठा सासू सोहागिन चुनरिया तुलला होना उठा उठा सासू सोहागिन चुनरिया तुलला होना जब बहू मंगली चुनरिया ना देलू राम जब बहू मंगली चुनरिया ना देलू गुरु जी के सजल बरतिया लौटियो ना आइब होरा गुरु जी के सजल बरतिया लौटियो ना। बेटी के पास स्कूल जाता है, बेटी जब माँ बीमार रहती है तभी फोन माँ करवाती है कि मेरी बेटी को बुला दो, लगा मैं बचूंगी नहीं। माँ भी फोन करती है लेकिन वो नहीं आती, क्योंकि इतनी बड़ी गृहस्थी छोड़ के कैसे आए। माँ तो अभी ठीक ही ना है, बाद में आके मिल लेंगे, लेकिन जब माँ खत्म होती है फोन जाता है उसी समय बेटी गृहस्थी इसका सब काम छोड़ के और दौड़े दौड़े आती है और बाहर बैठ के रोने लगती है और तुरंत वही फिर कहते ससुरा से बेटी मोरे आईली दुअरिया पे रोएली राम ससुरा से बेटी मोरे आईली दुअरिया पे उठा उठा मम्मी सोहागिन भेजा दुकाना होना उठा उठा मम्मी सोहागिन भेजा दुकाना। आत्मा
जब बेटी को कहानी भेट कर आईलू ना, गुरु जी के सजल बरतिया लौटियो ना आई गोरा। सारे लोग पकड़ के रोने लगते हैं और सबको अपनी गलती का एहसास होता है, पति, बेटा, बहू, सबको। तो क्या था, उन लोगों के पास ज्ञान नहीं था। ज्ञान सही बात है, ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। ज्ञान के बिना हम लोग हर वो सुंदर पल खो देते हैं। ये जीवन ही मिला है किसी को खुश करने के लिए, किसी के काम आने के लिए, चाहे वो सास रूप में कोई हमसे जुड़ा, कोई ननद रूप में जुड़ा, कोई भौजाई रूप में जुड़ा। हर रिश्ता हम आपसे जुड़ा है कोई ना कोई किसी ना किसी कारण। और हर रिश्तों को अगर हम आप नम्रता से निभा ले गए, क्योंकि ये रिश्ता ही है जिसमें प्रभु का वास है, और ये रिश्ता ही जो सब संपन्न हो गया, वो मेरा भगवान का पूजा हो गया। तो ये रिश्ते ही लोग नहीं संभाल पाते हैं। रिश्ता बहुत कीमती चीज है, रिश्ते में ही सब चीज आते। गणेश, कार्तिक, हनुमान, सब शिव से जुड़े हुए रिश्ते हैं और सबको एक दूसरे से प्रेम है। पर हम लोग अपने रिश्ते में ही किसी न किसी, और ये रिश्ता ही सबसे बड़ा पूजा है। हम में रह जाते हैं, नहीं वो बोला तो हम कैसे लें, वो बोला तो हम कैसे लें। अगर मेरे उसके बोलने से बात बिगड़ रही है और मेरे बोलने से बात बन रही है, तो हमको बना लेना चाहिए। यही चीज़ तो गुरु से मिलता है, शिव से जुड़ के, कि हम पल प्रतिपल सास रूप में भी अगर कोई मेरे हिस्से में आया है, चाहे वो अच्छा चाहे खराब, उससे भी हम प्रेम कर पाए, ये मेरा सौभाग्य है। तो ये गुरु जब होंगे ना, तो सुंदर गुरु होंगे जीवन में, तो आपके सुंदर सुंदर विचारों से आपको सुंदर बना देंगे। हरिंद्रानंद भैया बोले है ना कि सत्यम शिवम सुंदरम। अगर सुंदर बनना है तो शिव की तरह बनो, गुलाब फूल की तरह सुंदर बनोगे तो मसले जाओगे, और शिव की तरह सुंदर बनोगे तो हर पीढ़ी परमात्मा उस लोक में भी आपकी सुंदरता की लहर होगी। तो इसीलिए इस मन को, इस इंसान, हम लोग इंसान का जन्म जो मिला है, उसको सुंदर बनाने के लिए एक सुंदर गुरु बनाए शिव को। शिव बहुत सुंदर गुरु है, जो बना लेगा वही जान पाएगा। शिव को गुरु बनाने में कुछ नहीं छोड़ना है। जो गुरु मंत्र लिया है वो भी शिव को गुरु बना सकता है। हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शिष्या हूँ, उस शिष्या को दया कीजिए। मेरे महादेव ने जग के हित के लिए विष को पिया, जहर पिए, तभी आज ये दुनिया बनी है। इस दुनिया में जीव जंतु पशु पक्षी भी जीवित है। अगर वो नीचे भी फेंकते तो पूरा बेकार होता, ऊपर भी फेंकते तो भी बेकार होता। उन्होंने कट में, तो शिव को गुरु बनाएंगे ना, तो हम आप एक दिन शिव बनेंगे ही बनेंगे।